देश के विकास में लगा रहता है? क्या वह प्रवासी है जो अपने छोटे से सपने को लेकर के अपने गांव से शहर जाता है, जो अपने ही देश का नागरिक है, जिसके पास नागरिकता भारत की ही है, जिसके पास सब कुछ भारत का ही है, फिर भारत में रहकर ही उसे प्रवासी क्यों कहा जाता है? क्या उनके लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल संवैधानिक रूप से सही है? क्या उनके लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल नैतिक रूप से सही है? क्यों? आखिर उनके लिए प्रवासी शब्द ही क्यों? क्या भारत में किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना प्रवासी होना है? किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना प्रवासी होना है? हम आपको कुछ संविधान की बातें बताना चाहते हैं, उससे जोड़कर हम इसको देखेंगे क्या यह सही है या गलत है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। संविधान निर्माताओं ने पता न क्या सोच के शब्द का इस्तेमाल किया, इंडिया जो कि भारत है, जबकि हमारा भारत सदियों से, इंडिया के पहले भी भारत था, जो कि पहले भारत था बाद में इंडिया बना, लेकिन संविधान ने इंडिया कहा और फिर उसमें भारत कहा, इंडिया जो कि भारत है। इससे इस परिकल्पना को सत्य कहा माना गया, इस सत्य साबित किया गया कि भारत में ही दो तरह के भारत हैं। एक इंडिया है जो अमीरों का भारत है, और एक जो एक्चुअल में जो भारत है, जो वास्तविक भारत है, वह गरीबों का भारत है। जब भारत देश का कोई किसान, कोई मजदूर जब इंडिया में जाता है रोजगार के लिए, आजीविका के लिए, तो हाँ, इस संदर्भ में उसे प्रवासी कहा जाना उचित है। अगर सरकारों ने, बुद्धिजीवियों ने इस संदर्भ में उसे प्रवासी कहा तो वो सरकारें सही हैं, वो बुद्धिजीवी सही हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद यह सोचकर इंडिया या भारत शब्द का चुनाव नहीं किया था कि हमारे अपने ही देश के लोग अपने ही देश में परदेशी होने का दंश झेलेंगे, परदेशी होने का उन पे परदेशी का ताना मिलेगा, उनको प्रवासी का कलंक मिलेगा, उनको प्रवासी शब्द से पुकारे जाएंगे अपने ही मजदूर अपने ही देश में। हमारा संविधान हर नागरिक को मौलिक अधिकार देता है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। व्यक्ति कहीं भी जाकर किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, अपने देश के किसी भी क्षेत्र में रोजगार कर सकता है, आजीविका चला सकता है, रह सकता है। कुछ बंधनों को छोड़ दें तो उसको सारा अधिकार मिला हुआ है। लेकिन क्या बीते कुछ समय में उन मजदूरों को यह अधिकार भी मिला? सपनों को लेकर के शहर गए थे गांवों से, आज शहर से वापस गांव आने को बेबस हैं, लाचार हैं। कारण जो भी रहा हो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या उन्हें प्रवासी यूं ही कह देना क्या उचित है? इन महलों में बैठकर बड़े बड़े नेता कानून बनाते हैं, उन दीवालों के पत्थरों में उन किसानों, उन मजदूरों के खून और पसीने और मेहनत लगा हुआ है। गगनचुंबी इमारतों में बैठकर, एसी के महलों में बैठकर उन्हें प्रवासी कह देना आसान है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि ये प्रवासी शब्द उनको कैसा लगता होगा? उन्होंने उन रोजगार छीना, उनके सपने छीने, उनका क्या क्या नहीं छीना, लेकिन उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला तो बस प्रवासी होने का दर्जा मिला। अपने ही भारत में वो सोच भी सकते थे, जिन्होंने आज़ादी में, भारत की आज़ादी से लेकर के आज तक, उनका भी खून बहा है देश की आज़ादी में, उन लोगों ने भी बलिदान दिया है। क्या उनके पूर्वजों ने यह सोचकर बलिदान दिया था कि उन्हें प्रवासी का दर्जा मिलेगा अपने ही भारत में? आप सोच कर देखिए कि आप अपने शहर से किसी और शहर में जाएं और आपको प्रवासी कहा जाए तो आपको कैसा लगेगा? प्रवासी कतई शब्द उनके लिए सही नहीं है।
प्रवासी शब्द अपमानजनक शब्द है जो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है, जो समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है, गरिमापूर्ण जो जीवन का अधिकार है, जो संविधान ने हमको दिया है, उसका उल्लंघन है। आज जो हालात, जो संकट, जो परेशानियां हमारे मजदूर भाई सह रहे हैं, वह भारत का कोई वर्ग नहीं झेल रहा। छोटे सपने, छोटे अरमान सब बिखर गए, सब कुछ चला गया, अपने चले गए, कई सपने चले गए, लेकिन उन्हें मिला क्या? तुम मजदूर होने का, प्रवासी होने का, प्रवासी मजदूर होने का दंश मिला उन्हें यह नाम मिला। यह इस बात को सही साबित करता है कि भारत में ही दो तरह का भारत है। एक वह भारत जो गरीब किसान मजदूरों के लिए है, और वह दूसरा भारत जो अमीरों के लिए है, जो देश के संसाधन पर एकाधिकार कर चुके हैं, जो उन गरीबों का हक मार करके सेवा के नाम पर उनके साथ दोहरा बर्ताव करते हैं। अपने ही देश में उनको विदेशी बना देते हैं, उनको यह साबित करा देते हैं, उनको यह एहसास करा देते हैं कि वो विदेशी है, जो कि अखंड भारत के सपने के लिए सही नहीं है। देश का मजदूर ही है, देश का किसान ही है जो देश का रीढ़ है, जो देश के अन्न को भरता है, जो देश के पेट को भरता है, जो देश के विकास में अपना योगदान देता है। उसके लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल कतई जायज़ नहीं है। आप गौर कीजिए, आप सोचिए कि अगर वह प्रवासी है तो क्या भारत का प्रथम नागरिक, इसे हम महामहिम राष्ट्रपति कहते हैं, क्या वह उन्हें प्रवासी राष्ट्रपति नहीं कहा जाए? क्योंकि वो भी किसी और राज्य से, किसी और राज्य में रोजगार पाने के लिए, वो उनका भी तो रोजगार ही है। कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रवासी प्रधानमंत्री न कहा जाए? देश के उन तमाम मंत्रियों को, तमाम मुख्यमंत्रियों को प्रवासी क्यों न कहा जाए? जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर रोजगार पाना, आजीविका चलाना प्रवासी है, तो फिर वो प्रवासी क्यों नहीं है? उन्हें भी प्रवासी कहा जाना चाहिए। ऐसा दोहरा बर्ताव क्यों? मजदूरों के लिए ही प्रवासी शब्द, और उन संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों के लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं? जब संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, जीने का हक दिया है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो फिर उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? ये सब अपमानजनक शब्द है। जरा विचार कीजिए कि अगर वह व्यक्ति मजदूर है, वह व्यक्ति प्रवासी है, जो अपने परिवार के सपने को लेकर के, छोटे सपने को लेकर के गांव से शहर जाता है, उसे प्रवासी कहा जाता है। तो क्या वे लोग क्या प्रवासी नहीं हैं? जो सरकारी नौकरी में, जो करते तो सरकारी नौकरी है, भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उनका कई बार तबादला होता है। हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे सारे सरकारी अफसर, हमारे सारे सरकारी नौकरी करने वाले लोग, क्या वे सारे प्रवासी नहीं? क्योंकि वो भी तो किसी और राज्य से किसी और राज्य में जाकर रोजगार ही पाते हैं, आजीविका पाते हैं, आजीविका चलाते हैं। क्यों न उन्हें प्रवासी कहा जाए? क्या वह प्रवासी IAS अधिकारी, क्या वह प्रवासी IPS अधिकारी नहीं? क्या वह प्रवासी डॉक्टर नहीं है? क्या वह प्रवासी इंजीनियर नहीं है? क्यों भारत में प्रवासी एक मजदूर ही प्रवासी है? ऐसा दोहरा बसाव उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उनके साथ यह दोहरा रवैया उनको भारत में ही विदेशी होने का अनुभव कराता है, जो कि सही नहीं।
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो लोग भी हमें सुन रहे हैं वो इस बात पर विचार करें, गौर करें और अगर मैं सही कह रहा हूँ कि उनके लिए प्रवासी शब्द आपने कभी गौर फरमाया जो किसान इतना मेहनत करता है, दिन रात पसीने बहाता है, देश के गोदाम से अन्न से भर देता है, जो महलों में बैठे लोग पैसों के दम पर उसे खरीद तो लेते हैं लेकिन उसे उपजाना उनके बस की बात नहीं है। वो खून और पसीना और मेहनत उनके बस की बात नहीं है। लेकिन आज इस संकट की घड़ी में उन परिवारों को क्या मिल रहा है? कोटे का सड़ा हुआ चावल, गेहूं, दाल क्या है? ये उनके साथ मजाक नहीं तो और क्या है? जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं उनके बच्चे आज भूखे, जो देश के गोदाम को करते हैं उनके बच्चे भूखे, जो गगनचुंबी इमारतों को महलों को बनाते हैं वो आज बेघर है, लाचार है। जिन्होंने कभी सड़कों को बनाया था आज उसी सड़क पर बैठे हैं और उनके लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल, उनके लिए प्रवासी शब्द का चुनाव कहीं से ठीक नहीं लगता। यह उनके साथ नाइंसाफी है, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ है, उनके साथ दोहरा रवैया है। उन्हें एहसास कराना कि अपने ही देश में तुम विदेशी हो, यह बिल्कुल अखंड भारत के विरुद्ध है, राष्ट्रद्रोह है। उन तमाम लोगों को शर्म करनी चाहिए जो लोग अपने ही मजदूरों के लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उनको सोचना चाहिए। मुझे दुख हुआ इस बात को लेकर कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कई मुख्यमंत्री भी प्रवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को चुनाव के समय में याद आता है कि प्रवासी शब्द कहना उचित नहीं है, प्रवासी शब्द सही नहीं है। क्या मजदूर केवल वोट बैंक की राजनीति है? क्या मजदूर केवल वोट है? क्या मजदूर केवल वह चीख है जिसे जब चाहे कोई सरकार भुना ले? यह मजदूरों के साथ बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं, इसे किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया सकता। इस पर देश को विचार करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि हमारे मजदूर किसान हैं तो देश का हर घर खुशहाल है। आज हम पैसे से जो चाहे खरीद सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इन तीनों मूलभूत आवश्यकताओं में मजदूर और किसान का अहम योगदान होता है। हम उनके योगदान को नहीं भूल सकते, भले ही हम पैसों के दम पर उनके मेहनत को खरीद सकते हैं, लेकिन उनका मेहनताना हम कभी अदा नहीं कर सकते और बदले में उनको प्रवासी शब्द कह देना शर्म की बात है, लज्जा की बात है। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, आप लोग इस शब्द पे विचार करिए और क्या मैंने सही कहा, गलत कहा, यह आप लोग तय करिए कि जो मैंने कहा वो क्या वाकई में सही है। क्या उनको प्रवासी कहा जाना, उनके लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल करना क्या अपमानजनक नहीं है? क्या शर्मनाक नहीं है? अगर है तो आप उनके साथ खड़ा होइए, उनके अधिकारों के लिए आगे आइए। उनको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी भारत के संसाधन में उतना ही हक है जितना
तख्त पे बैठे लोगों का है, उस ऊंचाई की उस बुलंदियों पे बैठे लोगों का जितना हक है देश के संसाधन पर, उतना ही हक एक गरीब को भी है। उसका हक मिलना चाहिए, उसे उसके हक से कोई वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान ने उनको यह अधिकार दिया है, उनको हक दिया है और हम उनके हक को छीन नहीं सकते। आज भले ही वो लाचार है, गरीब है, मजबूर हैं, लेकिन उनके लिए यह अपमानजनक सब उचित आप लोग विचार करिए, सोचिए और अगर हमने सही कहा तो आप हमें बताइए, कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, विचार कर सकें कि वाकई में यह एक बड़ा इशू मुद्दा है जिन पर किसी ने गौर नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।